एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके साथ कर रही हूँ कंफ्यूजिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट W। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो हमारी सीरीज है A to Z उसका एक पार्ट है। पहला वर्ड देखिए यहाँ पर क्या है, वेदर। आपने बहुत सुना है वेदर एंड क्लाइमेट, सुना है ना आपने ज्योग्राफी में। तो ये वेदर क्या है, वेदर है मौसम। ओके, आज मौसम अच्छा है, ठीक है, लोग ऐसे कहते हैं ना। तो वेदर मीन्स क्लाइमेट या कंडीशंस, मौसम से रिलेटेड। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, द वेदर इज विंडी टुडे, द वेदर इज कोल्ड टुडे, द वेदर इज ब्रीजी टुडे। मौसम कैसा है, द वेदर इज रोमांटिक टुडे, वो भी हो जाता है। ओके, वेदर रेनी। और ये वाला वेदर क्या है, ओके, ये वाला वेदर जो है इसका मतलब होता है आपके सामने जब चॉइस होती है ना, या आपको किसी चीज पर शक है, संदेह है। ओके, टेल मी वेदर यू अग्री, मुझे बताओ तुम सहमत हो या नहीं। टेल मी वेदर यू विल कम और नॉट, टेल मी वेदर ही इज ऑन लीव और नॉट, टेल मी वेदर यू विल अपीयर फॉर द एग्जाम और नॉट, टेल मी वेदर यू विल पे और नॉट। ये वो वाला है। क्लियर टू यू? दोनों की स्पेलिंग पर आप जरूर ध्यान दीजिए। आगे देखो, ये क्या है, ये है वेरी, WARY, वेरी। वेरी होता है सतर्क, वेरी होता है सावधान। ओके, सावधान, जेब कतरों से सावधान रहें। बी वेरी ऑफ पिक पॉकेट्स। ओके, बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स। बी वेरी मतलब सतर्क रहना। और ये वेरी क्या है, ये है WEARY। ओके, ये क्या होता है, ये है टायर्ड, एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थका हुआ। आई फील वेरी आफ्टर वर्क, ही फेल्ट वेरीड आफ्टर ही रैन द मैराथन। सो ये क्या है, ये है बेहद थका हुआ। मोस्ट हाउसवाइव्स इन इंडिया वो हमेशा थकी थकी रहती है एट द एंड ऑफ द डे। सो हाउ डू दे फील, दे फील वेरी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। यहां पर हमारे सामने क्या है, यहां पर हमारे सामने पहला है वेव, WAIVE, वेव। वेव का मतलब त्यागना, छोड़ना, राइट। और ये वेव क्या है, ये एक तो लहर है, समुद्र में वेव्स होते हैं, राइट। ये ओके, लहर के लिए यूज हो जाता है। और ये एक नाउन है। दूसरा, ये जो हम इस तरह से अपना हाथ हिला के बाय बाय टाटा करते हैं, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर वेविंग आवर हैंड। हवा में कोई चीज अगर ऐसे ऐसे हिले तो उसके लिए वेव यूज हो जाता है, फ्लैग वेव्स, इजंट इट। तो यहां पर देखो, ये वेव क्या है, ये है अपने अधिकार को, अपने राइट को छोड़ देना। और दे वेव्ड द फीस फॉर द स्टूडेंट्स। और ये वाला वेव, इट मीन्स टू मूव द हैंड और मूवमेंट ऑफ वाटर। शी वेव्ड गुड बाय टू हर फैमिली मेंबर्स एट द एयरपोर्ट। क्लियर टू यू? ओके, और क्या हो सकता है WAIVE से, द बैंक वेव्ड द लेट फीस। बैंक जो था उसने अपनी जो लेट फीस थी वो छोड़ दी। क्लियर टू यू? आगे चलो। अब हमारे सामने ये वाला क्या है, ये हमारे सामने है रॉथ। इसको कैसे बोलते हैं, रॉथ। ये होता है गुस्सा। ओके, और प्रकृति के गुस्से के लिए भी ये यूज हो जाता है, नेचर्स रॉथ, नेचर्स फ्यूरी। सुना है आपने, गुस्सा, क्रोध। और ये क्या है, ये है रीत। रीत है फूलों का एक तरह से, फूलों का हार तो मैं नहीं कहूंगी, फूलों को ना गोलाकार में इस तरह से बांधा होता है। ओके, यहां पर इस तरह से जो है आपके फ्लावर्स लगे होते हैं, और मोस्टली ना ये व्हाइट कलर के होते हैं, आई विल से। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, ये वहां पर चढ़ाए जाते हैं। रीत मीन्स अ सर्कल ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एक्सेट्रा। She placed a wreath on the monument. Clear to you? ये क्या है, ये है extreme anger. The king's wrath frightened them. Clear to you? ये दोनों क्लियर है आपको? ओके, एक है हमारा रॉथ, डोंट टेस्ट हिज रॉथ। ओके, और रीथ, द रीथ हैड व्हाइट लिलीज इन इट। नेक्स्ट चलिए, अब हमारे सामने है, ये क्या है, ये है हुज। हुज बहुत ही सिंपल, किसका, बहुत ही सिंपल। और मैं आपको बताऊं, इसके पास आप इंपॉर्टेंट लिखिए। क्यों लिखवा रही हूं, इसलिए लिखवा रही हूं आपके लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होती है, उनको यही नहीं पता ये क्या है। आप मुझे बताइए, ये हमारा हु इज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं हु इज कमिंग, हु इज देयर, हु इज हियर, हु इज नोन टू मी। अब इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम ऐसे कर देते हैं हुज। यस, ये वही तो है, ये वही तो है।
ओके, whose means belonging to whom, whose book is this, किसका, whose house is this, whose dog is this, whose phone is lost, और ये है who is या who has, who's coming to dinner. क्लियर टू यू? ये दोनों वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट और काफी स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज होते हैं. ओके, मैंने शायद कुछ मिस कर दिया था. ये हमारे सामने है रेक. रेक, WRECK. रेक होता है किसी चीज को तबाह करना, और ये एक वर्ब भी है, राइट? ओके, और यहां पर हमारे सामने क्या है? WREAK. स्पेलिंग ध्यान दीजिए, यहां पर WREAK है. ये होता है बदला लेना, नुकसान पहुंचाना. रेक मीन्स टू डिस्ट्रॉय, टू रूइन. द स्टॉर्म रेक्ट द शिप. द स्टॉर्म रेक्ट द कोस्टल विलेज. ओके, जो वहां पर तट पर गांव था उसको बर्बाद कर दिया. द एक्सीडेंट रेक्ट हिज कार. ओके, और ये एक तरह से मलबा भी है. तो आपने इस तरह के वर्ड्स सुने हैं, शिप रेक. ओके, शिप रेक क्या होगा? शिप रेक होगा जहाज का मलबा. द शिप रेक वॉज फाउंड. ओके, और दूसरा यहां पर क्या है हमारे सामने? ये देखिए, ये है हमारा बदला लेना या नुकसान पहुंचाना. स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग है WREAK. राइट, स्पेलिंग क्या है? एक WREAK. द स्टॉर्म हैवॉक. इज इट क्लियर टू यू? यस, आगे चलते हैं. नुकसान पहुंचाना. ओके, चलिए, यहां पर एक है हमारे सामने वेड. वेड होता है पानी में चलना. पानी में चलना. देखो, पानी है तो जरूरी नहीं है हर कोई तैरेगा. हर कोई तैरेगा. आपने कभी बाढ़ वगैरह के सीन्स देखे हैं टीवी पर? क्या होता है, लोग जो है पानी यहां तक होगा, पानी यहां तक होगा, पानी यहां तक होगा, और वो उसमें पैदल चल चल के जा रहे हैं. यस, अगर पानी बहुत ज्यादा नहीं है, बत्तख वगैरह भी चल के पार कर जाती हैं. वो क्या होता है? वो होता है पानी में चलना. इट मीन्स टू वॉक थ्रू वाटर. वेड मीन्स टू वॉक थ्रू वाटर. चिल्ड्रेन वेड थ्रू द स्ट्रीम. चिल्ड्रेन वेडेड थ्रू द स्ट्रीम. यहां पर वेड ये किससे आया? ये वेट से आया. वेट जो है ये वजन है, और सिंपल WEIGH, ये है वजन करना. यह वजन करना. ओके, द फ्रूट वॉज वेड ऑन अ स्केल. ही वेड 80 kgs. वी वे 1/6 ऑफ आवर वेट ऑन द मून. एक वजन है, वजन करना, और एक है पानी में चलना. ये क्या है? ये है होल. होल, WHOLE, पूरा, संपूर्ण. The whole world is united against terrorism. I ate the whole cake. The whole food was wasted. सारे का सारा, पूरा, complete. और ये क्या है? whole, ये simple छेद. ये छेद है. Hole means an empty space, a gap. There is a hole in my socks. Yes, ऐसा हो जाता है. She ate the whole cake. He wanted the whole pizza for himself. Clear to you? आगे चलिए. अब हमारे सामने, ओह ये फिर से आ गया. ये तो हमने अभी अभी किया, हानि पहुंचाना. और ये देखो, इसके साथ एक ये भी आ जाता है, रीक. REEK, रीक. ओके, दुर्गंध, बदबू. रीक मीन्स टू स्मेल स्ट्रॉन्गली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. योर सॉक्स रीक बैडली. द रूम वॉज रीकिंग एज 10 people हैड स्मोक्ड देयर. गंदी, बदबू, दुर्गंध के लिए ये यूज होता है. वेरी नाइस. ये है वाइन. WHINE. क्या है ये? वर्ब है. और वो जो आप शिकायत करके कूदते रहते हैं ना, पापा उसी को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते ही नहीं है, मैंने छोटी सी चीज मांगी थी मुझे दिलाई नहीं, भैया को दिलाते रहते, चिची 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 जो आप करते हैं, दैट इज वाइनिंग. ओके, वाइन मीन्स टू कंप्लेन, टू क्राई. द चाइल्ड बिगैन टू वाइन. ओके, और ये क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, वाइन अल्कोहलिक ड्रिंक है ये. ओके, वाइन जो है एक प्रकार का अल्कोहल है. शी इंजॉयज ड्रिंकिंग रेड वाइन. वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स. मेडिटेरेनियन रीजन इज वेरी फेमस फॉर इट्स वाइन. ओके, चलिए, ये हो गए हमारे दोनों वर्ड्स. अब देखो, अल्फाबेट W से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स आपको करवा दिए हैं. अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर जाकर जो है आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से. अब यहां देखो, यहां देखिए, ये क्या होता है?
It means to enjoy a festival, to give up a right, to create a wave, to write an agreement. It means to give up a right. जब आप अपने किसी अधिकार को त्याग देते हैं वहां पर ये यूज होता है, WAIVE. ठीक है जी, चलिए अगले पर चलते हैं. यहां देखो, द डैश इन मुंबई कैन चेंज सडनली ड्यूरिंग द मॉनसून. ये वाला वेदर, मौसम वाला, ये मौसम है. ओके, I don't know dash she will join us today. I don't know whether she will join us today. आज वो हमें ज्वाइन करेगी या नहीं. After walking all day, I felt very. यहां पर 4 और यहां पर 2. 1 3 4 2. So where is 1 3 4 2? Here ऑप्शन ए में. ऑप्शन ए जो है ये हमारा आंसर है. क्लियर टू यू? यस. अब आप बाकी के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से करेंगे. वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप एक थम्स अप जरूर दीजिए, शेयर कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए हमारे बारे में. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.